हाय बच्चों, क्या हाल है? मस्त एकदम। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल विद्याम का इंस्टीट्यूट। बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। सुबह में चाय के साथ क्या खाना पसंद करते हैं? ब्रेड या टोस्ट या फिर बंस? सोचिए, अगर एक ऐसा इंसान जो रोज आपके घर पर खुद ही जो भी आप खाना पसंद करते हैं पहुंचा दे तो कैसा लगेगा? बच्चों, सच में पहले होता था। गोवा में एक खास परंपरा था। वहां बेकर को पेडर कहा जाता था। अच्छा, बेकर नहीं समझ में आ रहा है। बेकर वो होते हैं जो टोस्ट या ब्रेड या बंस बनाते हैं। उनका नाम रख दिया गया है बेकर। और उन्हीं बेकर को पेडर कहा जाता था। पहले के टाइम में ये बेकर रोज सुबह सुबह घर जा करके ब्रेड बेचते थे। बच्चे उनका इंतजार किया करते थे क्योंकि उनके पास होता था टेस्टी ब्रेड, टोस्ट और बंस। इस चैप्टर में राइटर गोवा के उन्हीं बेकर्स की लाइफ और उनकी इम्पोर्टेंस और उनकी कल्चर के बारे में बताता है। इतना सुनकर कहीं आप ये नहीं ना सोच रहे हैं ये ब्रेड या बेकर की कहानी है? तो हाँ, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन ये कहानी परंपरा और खुशी की भी कहानी है। ये कहानी हमें सिखाता है कि छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में कितना खुशी ला सकती है। तो चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया यानी ग्लिम्पसेस माने होता है झलके, ऑफ इंडिया भारत की झलके। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जो है ये 3 पार्ट में है। इसका जो पहला पार्ट है वो ए बेकर फ्रॉम गोवा है। इसके 2 पार्ट और है। ये पहला पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा। ए बेकर माने होता है नाना भाई, लेकिन इसका बेकर का बेकर ही पढ़ेंगे। जो जो टोस्ट और ब्रेड वगैरह बनाता है उसको हम बेकर बोलते हैं। फ्रॉम गोवा, गोवा से अर्थात कह सकते हो गोवा के। गोवा का एक बेकर, गोवा का एक बेकर, अब बेकर गोवा से। आपका जो चैप्टर होता है यहाँ से शुरू होता है। दिस, यह इज है ए पेन पेट्रोट, एक चित्रण। यह एक चित्रण है आप ट्रेडिशन परंपरा का। गोवा विलेज बेकर यानी गोवा गांव के बेकर की परंपरा का यह एक चित्रण है। हु स्टिल हैज, जिसके पास है स्टिल अभी भी। हुज हैज, जिसके पास है स्टिल अभी भी। एन इम्पोर्टेंट प्लेस, एक महत्वपूर्ण स्थान। इन हिज सोसाइटी, अपने समाज में। अपने समाज में जिसके पास एक महत्वपूर्ण स्थान है अभी भी। आवर एल्डर्स, हमारे बड़े। आर ऑफ्टन, अक्सर। हेयर्ड, सुनाते हैं। रिमाइंसिंग, याद करते हुए। नॉस्टैल्जिकली, अतीत की यादें। अतीत की यादें याद करते हुए। हमारे पूर्वज या हमारे बड़े अक्सर सुनाते हैं। अबाउट, के बारे में। दोज, उन। गुड, अच्छे। ओल्ड, पुराने। पुर्तगेज यानी पुर्तगाली। अडेज माने दिनों के। उन अच्छे पुराने पुर्तगाली के दिनों के बारे में अतीत की यादें याद करते हुए हमारे पूर्वज या हमारे बड़े अक्सर सुनाते हैं। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। पुर्तगीज मतलब होता है कि पुर्तगाली, एंड देयर फेमस और उनके प्रसिद्ध, लोव्स माने बंडल, ऑफ ब्रेड। ऑफ ब्रेड यानी ब्रेड के बंडल। उनके प्रसिद्ध ब्रेड के बंडल और पुर्तगालियों के पुराने, उन अच्छे पुराने पुर्तगालियों के दिनों को
अतीत की यादें याद करते हुए हमारे पूर्वज सुनाते हैं। दोज ईटर्स वो खाने वाले, आप लॉव्स बंडलों को खाने वाले, माइट हैव वैनिश्ड समाप्त हो सकते हैं, यानी समाप्त हो गए हैं, कह सकते हैं समाप्त हो गए हैं, बट किंतु द मेकर्स बनाने वाले आर हैं स्टिल अभी भी देयर वहां हैं। Those eaters of loaves might have vanished, उन बंडलों को खाने वाले समाप्त हो गए हैं, किंतु मेकर्स आर स्टिल देयर, यानी बनाने वाले अभी भी वहां हैं। वी स्टिल हैव अमोंगस्ट, हमारे बीच में अभी भी है, द मिक्सर यानी मिक्सर, वी स्टिल हैव अमोंगस्ट अस, यानी हमारे बीच अभी भी है, द मिक्सर यानी मिक्सर, यानी जो वो मैदा को या बेसन को वो मिलाता है उसे मिक्सर बोल देते हैं, मिक्सर मशीन जो होता है। वी स्टिल हैव अमोंगस्ट अस, हमारे बीच अभी भी है, द मिक्सर एंड मोल्डर्स और सांचे, एंड और दोज और वो भी हैं, हु जो बेक सेकते हैं, द लोव्स माने बंडलों को, और वो भी हैं जो बंडलों को सेकते हैं। दोस, फिर से देख लीजिए, वी स्टिल हैव अमोंगस्ट अस द मिक्सर, हमारे पास मिक्सर है, हमारे बीच में अभी मिक्सर है, द मोल्डर्स सांचे हैं, एंड और दोज हु बेक द लोव्स, और वो हैं जो बंडलों को सेकते हैं। दोज एज ओल्ड का होता है सदियों पुराने, वो सदियों पुराने, टाइम टेस्टेड यानी समय के साथ जांच किया गया या समय के साथ परीक्षण किया गया, समय के साथ परीक्षण किया गया या समय के साथ जांच किया गया। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस माने होता है भट्टियां, स्टिल अभी भी एग्जिस्ट माने उपस्थित है, एग्जिस्ट माने अस्तित्व में है, या कह सकते हैं उपस्थित है, यानी है, अभी भी अस्तित्व में है। वो सदियों पुराने, समय के साथ जांचे हुए भट्टियां अस्तित्व में अभी भी हैं या अभी भी मौजूद हैं। द फायर आग इन द फर्नेस, भट्टियों में आग, हैज नॉट एट माने अभी, हैज नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड यानी बुझी हुई, एक्सटिंग्विश्ड माने होता है बुझी हुई, हैज नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड अभी बुझी नहीं है। द फायर आग इन द फर्नेस, भट्टियों में, हैज नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड अभी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल का हिंदी होता है धमक और खनक, थर्ड एंड जिंगल धमक और खनक। ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, परंपरागत बेकर के बम्बू का धमक और खनक। हेराल्डिंग घोषणा करते हैं, हिज अराइवल आगमन का, उसके आगमन का, यानी बेकर आ रहा है तो उसके आगमन का यानी आने की घोषणा करते हैं, यानी जो वो बम्बू लेते थे जब वो बजाते थे तो बच्चे जान जाते थे कि हाँ कि ये बेकर आ रहा है, वही कह रहा है कि घोषणा करते हैं आने का। हेराल्डिंग हिज अराइवल, आने का, अपने आने का घोषणा करते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह में अपने आने का घोषणा करते हैं। कैन सकते हैं, स्टिल अभी भी, बी हियर्ड सुनना, हियर माने क्या सुनना, यानी सुना जा सकता है अभी भी। इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर बोल सकते हैं, कुछ स्थानों में या कुछ स्थानों पर अभी भी सुना जा सकता है। मे बी हो सकता है,
द फादर पिता इज नॉट एलिव जीवित न हो। मे बी द फादर इज नॉट एलिव हो सकता है पिता जीवित न हो, बट किंतु द सन पुत्र स्टिल अभी भी कैरीज ऑन माने होता है चलाना, यानी चलाते हैं। द फैमिली प्रोफेशन को यानी फैमिली व्यवसाय को अभी भी चलाते हैं। स्टिल माने अभी भी, कैरीज ऑन माने चलाते हैं। कैरी माने ढोना होता है, लेकिन कैरीज ऑन माने चलाना। कैरीज ऑन चलाते हैं फैमिली प्रोफेशन उस पारिवारिक व्यवसाय को। मे बी द फादर इज नॉट एलिव हो सकता है पिता जीवित ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन किंतु बेटे अभी भी पारिवारिक व्यवसाय को चलाते हैं। दीज बेकर्स ये बेकर आर माने हैं, इवन टुडे यहाँ तक कि आज। कॉमा लगा तो सबसे पहले ये पढ़ लेंगे, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये पढ़ा जाएगा। इसको सबसे पहले पढ़ेंगे। इवन टुडे यहाँ तक कि आज। दीज बेकर आर नोन यानी ये बेकर जाने जाते हैं एज पेडर के रूप में इन गोवा में पेडर के रूप में ये बेकर जाने जाते हैं। इवन टुडे यहाँ तक कि ये बेकर जाने जाते हैं पेडर के रूप में गोवा में। अगला पैसेज है, ड्यूरिंग के दौरान, आवर चाइल्डहुड हमारे बचपन के दौरान, इन गोवा में हमारे बचपन के दौरान, द बेकर यूज टू माने होता है करता था। बेकर यूज टू बी हुआ करता था, आवर फ्रेंड हमारा मित्र। बी माने होना, यूज टू माने होता है करता था, यानी हुआ करता था। आवर फ्रेंड हमारा मित्र। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा में हमारे बचपन के दौरान, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड बेकर हमारा मित्र हुआ करता था। कंपेनियन साथी हुआ करता था, एंड और गाइड और मार्गदर्शक हुआ करता था, यानी मार्गदर्शक करता था। ही यूज टू कम वह आया करता था, यूज टू यहाँ करता था बोल दिया जाएगा। ही यूज टू कम वह आया करता था, एटलीस्ट कम से कम, ट्विस माने 2 बार ए डे दिन में, एक दिन में कम से कम 2 बार आया करता था। वंस एक बार, व्हेन जब, ही सेट आउट माने प्रस्थान करता था। सेट आउट का हिंदी पढ़ा जाएगा प्रस्थान करता था। प्रस्थान मतलब आना, जब आगमन होता था उसका। वंस एक बार, व्हेन जब, ही सेट आउट वह प्रस्थान करता था, इन द मॉर्निंग सुबह में, ऑन हिज सेलिंग बेचने पर, यानी बेचने के लिए, अपने बेचने पर, यानी अपने बिक्री पर कह सकते हो। सेलिंग माने क्या, यहाँ पर बेचना या बिक्री कह सकते हो। अपने बिक्री पर, राउंड माने चारों तरफ, यानी बेचने के लिए जब वो आता था। Once when he set out in the morning on the sailing around, यानी एक बार जब वह प्रस्थान करता था सुबह में चारों तरफ बेचने के लिए, एंड और देन तब, अगेन दोबारा, तब दोबारा आता था। when जब, he returned वह लौटता था, आफ्टर emptying his huge basket जब वह अपनी टोकरी को खाली करने के बाद लौटता था। यानी एक बार तब आता था जब वह प्रस्थान करता था सुबह में बेचने के लिए, और जब वो खाली करके अपनी टोकरी लौटता था तब वो 2 बार आता था। द जिंगलिंग थर्ड का हिंदी होगा खनक। जिंगलिंग थर्ड का हिंदी पढ़ेंगे खनक। आप हिज बम्बू उसके बम्बू की खनक। वोक अप माने जगा देता था, अस माने हमें, वोक अस अप यानी हमें जगा देता था। कह रहा बम्बू की खनक
वोक अस अप यानी हमें जगा देता था। वोक अप यानी जगाना पढ़ा जाएगा, जगा देता था। फ्रॉम स्लीप नींद से, स्लीप माने होता सोना, यानी यहाँ नींद पढ़ा जाएगा यानी नींद से। नींद से बम्बू की खनक हमें जगा देता था। एंड और वी रैन टू मीट, हम दौड़ते थे, टू मीट मिलने के लिए, एंड ग्रीट और अभिवादन करने के लिए, ही माने उसका, उसका अभिवादन करने के लिए और मिलने के लिए हम दौड़ते थे। वाई वाज इट सो, वाई माने क्यों, वाज माने था, इट ऐसा, सो माने इट, सो माने ऐसा, ऐसा क्यों था। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था। वाज मान, वाज ये सबसे पहले आया है तो क्या शब्द जुड़ जाएगा, क्या था। इट यह, फॉर लव, लव ऑफ द लोफ यानी उन बंडलों का प्रेम था। वाज इट फॉर लव ऑफ द लोफ यानी उन बंडलों का प्यार था। क्या यह बंडलों का प्यार था। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल माने बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं। द लोव्स यानी बंडल, वेयर बॉट खरीदे जाते थे, बाय सम पास्किन एंड बास्टिन, कुछ पास्किन और बास्टिन के द्वारा बंडल खरीदे जाते थे। The loaves were bought by some Paskins and Bastin, यानी कुछ पास्किन और अथवा बास्किन के द्वारा बंडल खरीदे जाते थे। The maid, नौकरानी ऑफ द हाउस यानी घर की जो नौकरानी है। मेड सर्वेंट माने क्या, नौकरानी, जो घर की नौकरानी है, यानी जो पास्किन और बास्टिन दिया है ये घर की नौकरानियां हैं, ठीक है। द मेड सर्वेंट्स ऑफ द हाउस यानी घर की नौकरानियां। वाट वी लॉज्ड फॉर, वाट माने क्या पढ़ा जाएगा, या जो पढ़ते हैं, यहाँ इंट्रोगेटिव नहीं है तो जो पढ़ा जाएगा। वी लॉग्ड, वी लॉग्ड माने इंतजार करना, इंतजार करता था, इंतजार था या लालायित था कह सकते हो, यानी हमें इंतजार था। वाट माने जिसका या जो, वी लॉज्ड हमें इंतजार था, फॉर वेयर माने वो थे, दोज माने वो थे, ब्रेड बैंगल्स, ब्रेड बैंगल्स थे यानी ब्रेड के छल्ले थे कह सकते हो। जो ब्रेड के छल्ले थे वो हम इंतजार करते थे, यानी जो हमें सबसे अधिक पसंद आता था वो क्या है, ब्रेड के छल्ले हैं। विच, जो, जिसे, वी चूज हम चयन करते हैं, केयरफुली ध्यान पूर्वक, जिसे हम ध्यान पूर्वक चयन करते हैं। चूज माने क्या होता है, चयन करते हैं, जिसको हम ध्यान पूर्वक चयन करते हैं। What we lodged for were those bread bangles, जिसका हम वेट करते थे यानी प्रतीक्षा करते थे या इंतजार करते थे। फॉर वेयर दोज ब्रेड बैंगल्स, वो ब्रेड के छल्ले थे। विच, जिसे, वी चूज केयरफुली, हम ध्यान पूर्वक चुनते थे। समटाइम्स, कभी कभी, इट वाज स्वीट, यह मीठा था। ब्रेड माने ब्रेड, यानी यह मीठा ब्रेड था। आप स्पेशल मेक यानी विशेष प्रकार से, मेक माने बना हुआ, विशेष प्रकार से बना हुआ मीठा ब्रेड था। यह कभी कभी यह मीठा ब्रेड था, विशेष प्रकार का बना हुआ। अगला है द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, बेकर बनाया अपना संगीतमय प्रवेश, अपना संगीतमय प्रवेश बेकर बनाया। ऑन द सीन, ऑन द सीन माने दृश्य होता है। विथ द झैंग झैंग साउंड यानी झैंग झैंग आवाज के साथ। आप हिज स्पेशल मेड यानी विशेष प्रकार के बने हुए
बम्बू स्टाफ, बम्बू के खम्भे से या बम्बू के छड़ी के से कह सकते हैं। विशेष प्रकार के बम्बू से बने छड़ी के झैंग झैंग आवाज के साथ बेकर अपना प्रवेश संगीत में बनाया। अनसीन साइलेंट कर देंगे तब भी चल जाएगा। वन हैंड सपोर्टेड, एक हाथ समर्थन किया था या सहायता दिया था, सपोर्ट किया था, जिसको कहते हैं कोई सामान पकड़ा है, इस हाथ से हम कह रहे हैं सपोर्ट दे रहे हैं, तो वही है वन हैंड सपोर्टेड, यानी एक हाथ से समर्थन किया था, सपोर्ट किया था। द बास्केट यानी टोकरी को ऑन हिज हेड, अपने सिर पर टोकरी को एक हाथ से समर्थन दिया था, एक हाथ से पकड़ा था कह सकते हो। एंड द अदर बैंड, और दूसरा क्या किया, बंद कर लिया था। द बम्बू को, यानी दूसरा क्या किया, बम्बू से बंद कर लिया था, यानी बम्बू को कह सकते हो पकड़ा था। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, और दूसरे को बम्बू पर जमीन पर पकड़ा हुआ था। ही वुड ग्रीट, वह ग्रीट करता था, अभिवादन करता था, द लेडी, महिलाओं का। ही वुड ग्रीट, वह अभिवादन करता, द लेडी, महिलाओं का, ऑफ द हाउस, यानी घर के महिलाओं का वह अभिवादन करता था, विथ माने के साथ, गुड मॉर्निंग के साथ, गुड मॉर्निंग के साथ घर की महिलाओं का वह अभिवादन करता था। एंड देन, और तब, प्लेस रख देता था, हिज बास्केट, अपनी टोकरी को, ऑन वर्टिकल बम्बू, यानी ऊर्ध्वाधर खड़े बम्बू पर, ऊर्ध्वाधर खड़े बम्बू पर अपनी टोकरी को प्लेस कर देता था, यानी रख देता था। वी किड्स, हम बच्चे, वुड बी पुश्ड, धकेल दिया जाता था, साइड, एक बगल, यानी हम बच्चों को एक बगल धकेल दिया जाता था। विथ माने के साथ, ए माइल्ड रिब्यूक, एक हल्की डांट के साथ, एक हल्की डांट के साथ, एक हल्की, ए माइल्ड रिब्यूक का हिंदी पढ़ा जाएगा एक हल्की डांट, एक हल्की डांट के साथ हम बच्चों को एक बगल कर दिया जाता था। एंड, और द लोव्स माने बंडल, वुड बी डिलीवर्ड, और डिलीवर कर दिया जाता था, यानी दे दिया जाता था कह सकते हो। द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड, यानी बंडलों को दे दिया जाता था, टू द सर्वेंट, नौकर को। बट, किंतु, वी वुड नॉट गिव अप, हम नहीं छोड़ते थे। हम वुड नॉट गिव अप माने क्या होता है, छोड़ना, हम नहीं छोड़ते थे। वी वुड क्लाइंब, हम चढ़ जाते, ए बेंच, एक बेंच पर, ऑफ द कारपेट, कारपेट मतलब होता है रेलिंग, रेलिंग के बेंच पर हम चढ़ जाते थे। एंड, और पीप, झांकते थे, इनटू द बास्केट, टोकरी में, और टोकरी में झांकते थे। समहाउ, किसी तरह, आई कैन, मैं सकता हूँ, स्टिल, अभी भी, रिकॉल माने याद करना होता है, मैं याद कर सकता हूँ, अभी भी मैं याद कर सकता हूँ, किसी तरह मैं अभी भी याद कर सकता हूँ, द टाइपिकल फ्रेग्रेंस, यानी उस विशेष महक को मैं अभी भी याद कर सकता हूँ। आप दोज लोव्स, उन बंडलों के विशेष महक को मैं अभी भी याद कर सकता हूँ। लोव्स यानी बंडल, फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए था, जो बंडल थे वो बड़ों के लिए था। लोव्स फॉर द एल्डर्स, यानी बड़ों के लिए बंडल था। एंड द बैंगल्स, और जो छल्ले थे, बैंगल्स थे, फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, और जो बैंगल्स थे वो बच्चों के लिए थे। देन, तब, वी डिड नॉट इवन केयर, हम ध्यान नहीं देते थे। वी डिड नॉट इवन केयर, यहाँ तक कि हम
ध्यान नहीं देते थे तो ब्रश करना आवर्तित अपने दांत को। अपने दांत को ब्रश करना नहीं, अपने दांत को साफ करना। अपने दांतों को साफ करने के लिए हम ध्यान नहीं देते थे। और अथवा वास धोने के लिए आवर माउथ अपने मुख को धोने के लिए, अपने दांतों को साफ करने के लिए हम ध्यान नहीं देते थे। प्रॉपरली, उचित रूप से या सही तरीके से अपने मुख को धोते अथवा अपने दांतों को साफ करते हुए यहाँ तक कि हम ध्यान नहीं देते थे। एंड और वाई शुड बी हम ऐसा क्यों करें, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। वाई शुड बी हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। हु वुड टेक कौन लेता द ट्रबल परेशानी कौन लेता, यानी परेशानी कौन उठाता। आप प्लकिंग तोड़ने का, द मैंगो लीफ आम की पत्तियों को तोड़ने का परेशानी कौन लेता, यानी कौन उठाता। द फॉर द टूथब्रश के लिए फॉर माने के लिए, द टूथब्रश यानी टूथब्रश के लिए आम के पत्तियों को तोड़ने की जो परेशानी कौन उठाता। एंड और वाई क्यों, वाज था, इट यह, नेसेसरी जरूरी, एट ऑल सभी में, यानी इन सभी में यह जरूरी क्यों था, और यह क्यों जरूरी था सभी में। द टाइगर यानी बाघ, नेवर ब्रश्ड कभी नहीं ब्रश करता है, यानी कभी नहीं साफ करता है, हिज टीथ अपने दांतों को। जो बाघ है कभी नहीं अपने दांतों को साफ करता है। हॉट टी यानी गर्म चाय, वुड वॉश धो देता है, एंड क्लीन अप स्वच्छ कर देता है, एवरीथिंग प्रत्येक चीज यानी सब कुछ स्वच्छ कर देता है और धो देता है चाय। सो नाइसली इतनी अच्छी तरीके से, आफ्टर ऑल आखिरकार इतनी अच्छी तरीके से सब कुछ स्वच्छ कर देता है और सब कुछ क्या करता है, धो देता है। अगला है मैरिज यानी शादी, गिफ्ट्स माने उपहार, यानी शादी के उपहार आर मीनिंगलेस यानी अर्थहीन होते थे। अर्थहीन मतलब कोई मायने नहीं रखता था। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस यानी अर्थहीन होते थे, विदाउट बिना द स्वीट ब्रेड बिना मीठे ब्रेड के, नोन एज जिसे जाना जाता है, एज बोल के रूप में, जिसे बोल के रूप में जाना जाता है। जस्ट ठीक, एज जैसा कि, ए पार्टी एक पार्टी, और अथवा एक, जैसा कि एक पार्टी अथवा एक। फिर से देख लो, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। शादी के उपहार अर्थहीन होते थे बिना मीठे ब्रेड के, जिसे बोल के नाम से जाना जाता है। ठीक जैसे पार्टी और अथवा ए फीस्ट माने दावत अथवा दावत, लॉसेस माने खो देते थे, इट्स चार्म अपने आकर्षण खो देते थे, विदाउट ब्रेड बिना ब्रेड के अपने आकर्षण को खो देते थे। नॉट इनफ पर्याप्त नहीं, कैन बी सेड कहा जा सकता है, टू शो दिखाने के लिए, यानी अब पर्याप्त नहीं कहा जा सकता दिखाने के लिए।
दिखाने के लिए। हाउ इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण, एक बेकर कैन बी, हो सकता है। एक बेकर कितना महत्वपूर्ण हो सकता है दिखाने के लिए। अधिक यानी काफी, अधिक यानी काफी ज्यादा, अब कुछ नहीं कहा जा सकता है। फॉर ए विलेज, एक गांव के लिए। फॉर माने के लिए होता है, विलेज माने क्या होता है, गांव। एक गांव के लिए बेकर कितना महत्वपूर्ण हो सकता है दिखाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। द लेडी यानी औरतें, ऑफ द हाउस, घर की यानी घर की महिलाएं, मस्ट अवश्य, प्रिपेयर तैयार करती हैं, सैंडविच अवश्य सैंडविच तैयार करती हैं, सैंडविच बनाती हैं। ऑन द ओकेजन, अवसर पर, आप हर डॉटर्स इंगेजमेंट, अपने पुत्री के विवाह पर, अपने पुत्री के इंगेजमेंट पर, अपने पुत्री के इंगेजमेंट के अवसर पर, ओकेजन माने क्या, अवसर पर घर की महिलाएं अवश्य सैंडविच तैयार करती हैं। केक्स एंड बोलिनहेस, केक और बोलिनहेस, के बोलिनहेस है ये एक खाने वाला पदार्थ है। केक और बोलिनहेस, केक एंड बोलिनहेस आर ए मस्ट, अवश्य था, फॉर द क्रिसमस के लिए, यानी क्रिसमस के लिए अवश्य होता है। केक एंड बोलिनहेस आर माने हैं, ए मस्ट अवश्य, यानी आवश्यक कह सकते हो, जरूर या आवश्यक है, फॉर क्रिसमस के लिए, एज वेल एज, उतना अच्छा जितना कि, अदर फेस्टिवल यानी दूसरे त्योहार के लिए, उतना अच्छा जितना कि दूसरे त्योहार के लिए हैं। क्रिसमस के लिए बोलिनहेस और केक उतना आवश्यक है। दस इस प्रकार, यानी इस प्रकार, द प्रेजेंस यानी उपस्थिति ऑफ बेकर्स फर्नेस, बेकर की भट्टी की, यानी बेकर की भट्टी की उपस्थिति इन द विलेज, गांव में, इज है एब्सोल्युटली एसेंशियल, अत्यंत आवश्यक, अत्यंत आवश्यक है। एब्सोल्युटली एसेंशियल माने अत्यंत आवश्यक, अत्यंत आवश्यक है गांव में बेकर की भट्टी की उपस्थिति होना। 10 इस प्रकार, द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज, गांव में बेकर की भट्टी का उपस्थित होना, इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, अत्यंत आवश्यक है। द बेकर और ब्रेड सेलर, बेकर और ब्रेड को बेचने वाला, आप दोज डेज, उन दिनों के बेकर और ब्रेड को बेचने वाला की हेड के पास, ए पेक्यूलियर ड्रेस, एक विशेष प्रकार का पोशाक था, एक विशेष प्रकार का पोशाक था, नोन एज, जिसे जाना जाता है कबाई, यानी उनके पास एक विशेष प्रकार का पोशाक है जिसे कबाई के नाम से जाना जाता है। इट वाज ए सिंगल पीस, यह एक टुकड़ा होता था, सिंगल पीस यानी केवल एक टुकड़ा होता था, लॉन्ग फ्रॉक, लंबे फ्रॉक का केवल एक ही टुकड़ा होता था। ये कबाई कैसा होता था, ये कबाई कैसा कपड़ा है ये बता रहा है। इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, यानी जो एक लंबे फ्रॉक का एक टुकड़ा होता था, रीचिंग पहुंचता था, डाउन माने नीचे, टू द नीज माने घुटने के, जो घुटने के नीचे पहुंचता है। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सा, हम देखते थे, बेकर को वेयरिंग, पहने हुए, एक शर्ट, हमारे बचपन में हम बेकर को एक शर्ट पहने हुए देखते थे, एंड ट्राउजर्स, और पैजामा पहने हुए देखते थे, विच वेयर शॉर्टर, जो अधिक छोटे थे, देन फुल पैंट, आधे पैंट से, यानी पूरे पैंट से, मुहंस माने एक, यानी
पूरे पैंट से यानी फुल लेंथ वंस माने पूरा पैंट पढ़ा जाएगा, वंस से मतलब पैंट से तात्पर्य है। पूरे लंबाई के पैंट से अधिक छोटा, जिसे अधिक छोटा पैजामा और एक शर्ट यानी कमीज हम देखते थे बेकर्स को पहने हुए। एंड और लॉन्गर और लंबा था देन हाफ पैंट से, हाफ पैंट से अधिक लंबा और फुल पैंट से अधिक छोटा। ट्राउजर्स को और शर्ट को हम पहने हुए बेकर्स को देखते थे। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज, एनीवन कोई भी हु वियर जो पहनता था एक हाफ पैंट, जो एक हाफ पैंट पहनता था, विच रिचेस जो पहुंचता था, जस्ट बिलो ठीक नीचे द नीज माने घुटने के, जो ठीक नीचे घुटने के पहुंचता था। इनवाइट्स यानी आमंत्रित किया जाता था, विथ द कमेंट यानी कमेंट से आमंत्रित किया जाता था, यानी कह सकते हो उसे बुलाया जाता था। दैट की ही इज ड्रेस्ड, यानी वह ड्रेस पहना है, लाइक ए पेडर, एक पेडर की तरह वह ड्रेस पहना है। फिर से देख लो, इवन टुडे एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट, यहाँ तक कि आज कोई जो हाफ पैंट पहनता था, विच रीच जस्ट बिलो द नीज, यानी जो घुटने तक, जो घुटने के नीचे, ठीक घुटने के नीचे पहुंचता था। इनवर्ट्स कमेंटेड, उसे बताया जाता था, यानी उसे कमेंट किया जाता था या कहा जाता था, दैट की ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर, वह पेडर की तरह ड्रेस पहना है या पेडर की तरह पोशाक पहना है। अगला है द बेकर यूजुअली हमेशा कलेक्टेड इकट्ठा करते थे हिज बिल्स अपने बिलों को एट द एंड माने अंत में ऑफ द मंथ महीने के अंत में अपने बिलों को इकट्ठा करते थे, अपने पैसों को इकट्ठा करते थे। मंथली का जो खाता यूज टू बी रिकॉर्डेड, दर्ज किया जाता था। मंथली का जो अकाउंट था, खाता था, यूज टू बी रिकॉर्डेड, दर्ज हुआ करता था। आन माने पर, सम माने कुछ, वाल माने दीवार, इन पेंसिल से, पेंसिल में यानी पेंसिल से कुछ दीवारों पर दर्ज हुआ करता था। यूज टू बी हुआ करता था, रिकॉर्डेड दर्ज। मंथली अकाउंट, मंथली का खाता, महीने का खाता कुछ दीवारों पर पेंसिल से दर्ज हुआ करता था। बेकिंग यानी सेकने वाला या ब्रेड को बेचना। वाज था इंडीड, वास्तव में, ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, एक लाभदायक व्यवसाय। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, वास्तव में एक लाभदायक व्यवसाय था। इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली, और उसका परिवार, बेकर और उसका परिवार, नेवर स्टार्व यानी कभी नहीं भूखे रहते थे। नेवर स्टार्व कभी नहीं भूखे, हिज फैमिली उसका परिवार, नेवर स्टार्व्ड कभी नहीं भूखे रहते थे। द बेकर एंड हिज फैमिली, उसका परिवार, बेकर और उसका परिवार, नेवर स्टार्व्ड कभी नहीं भूखे रहते थे। हिज फैमिली, वह उसका परिवार, एंड और हिज सर्वेंट्स और उसके नौकर, वह उसका परिवार और उसके नौकर, ऑलवेज लुक्ड हमेशा दिखते थे, हैप्पी खुश, हमेशा खुश दिखते थे, एंड और प्रॉस्पेरियस और समृद्ध दिखते थे, द प्लम्प
फिजिक। द प्लम फिजिक मतलब ये होता है, प्लम फिजिक मतलब होता है मोटा ताजा शरीर। देयर प्लम फिजिक, उनका मोटा ताजा शरीर वाज माने था एन ओपन टेस्टमनी। टेस्टमनी होता है गवाही, ये खुला गवाही था, एक खुला गवाही था। उनका मोटा ताजा शरीर एक खुला गवाही था। टू दिस, इसके लिए उनका मोटा ताजा शरीर एक खुला गवाही था। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, विथ ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, विथ माने के साथ या से होता है, जैक फ्रूट लाइक यानी एक कटहल के जैसा, लाइक माने तरह या जैसा होता है, लाइक माने पसंद करना भी होता है, लेकिन यहाँ जैसा पढ़ा जाएगा। एक कटहल के जैसा, यहाँ तक कि आज कोई व्यक्ति फिजिकल अपीयरेंस, यानी फिजिकल माने होता है यहाँ शरीर से, मतलब फिजिकल माने होता है भौतिक, लेकिन यहाँ शरीर से मतलब अपीयरेंस, अपीयरेंस माने उपस्थित या रूप पढ़ा जाता है, यानी शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से कटहल के जैसा कोई व्यक्ति, यहाँ तक कि आज है, इज इजिली कंपेयर, आसानी से तुलना कर दिया जाता है, टू ए बेकर, एक बेकर से, एक बेकर से आसानी से तुलना उसका कर दिया जाता है। यहाँ तक कि आज कोई व्यक्ति कटहल के जैसा शारीरिक रूप है, आसानी से तुलना कर दिया जाता है एक बेकर से। तो आपका ये चैप्टर फर्स्ट पार्ट जो है यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।